हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटर से अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। यानी पादप कोशिका कौन सी होती है और जंतु कोशिका कौन सी होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दो सेल दिख रही होंगी। ये वाली जो सेल है ये कौन सी है? पादप कोशिका है। कौन सी है? पादप कोशिका। और ये कौन सी है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका यानी ये है प्लांट सेल, और ये है एनिमल सेल, अब आप कहोगे कि सर आपको क्या पता चला कि ये क्या है? पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका की पहचान सबसे पहले की जाती है कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यानी इस कोशिका के चारों तरफ जो 3 लेयर जो आपको आवरण दिख रहा है, ये बाहर की ओर जो आवरण आपको दिख रहा है ये क्या होते है? कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और जिस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है? पादप कोशिका होती है। और इस कोशिका के चारों तरफ आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही झिल्ली होती है। वो कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ये अंदर की ओर जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। यहां पर जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति का कार्य होता है इस प्लांट सेल को, पादप कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करती है। ये क्या काम करती है? अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करती है। डायरेक्टली आपको कहा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट होता है मेनली, तो आप बताओगे सेल वॉल। सेल वॉल किस में होती है? पादप कोशिका में होती है। और जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा अगर आपको अंतर दिखे, यहां पर आपको ये दिख रही होगी संरचना, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सिर्फ किस में होता है? जंतु कोशिका में होता है। यहां पर आपको पादप कोशिका में सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है। तो दूसरा अंतर क्या होता है कि यहां पर सेंट्रोसोम सिर्फ किस में होता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। दूसरा, ये जो आपको राउंडेड शेप के रूप में दिख रहा है ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक तो इसमें भी है, ये भी क्या है? केंद्रक। लेकिन अंतर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इस पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो कहाँ है? परिधि की ओर, बीच में नहीं है। बीच में न होकर किधर है? परिधि की ओर। और यहाँ पर जो केंद्रक है वो कहाँ है? बीच में स्थित है। तो दूसरा अंतर हो गया कि केंद्रक जिसमें बीच में होगा वो जंतु कोशिका, और जिसमें परिधि की ओर होता है वो कौन सी होती है? जंतु कोशिका। ये जो आपको बड़ी संरचना दिख रही है ये क्या होती है? रिक्तिका। क्या होती है? रिक्तिका। रिक्तिका का काम होता है भोजन का संग्रहण करने का। जो जंतु कोशिका होती है उसमें भी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी पाई जाती है या एब्सेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रही होंगी इस केंद्र के चारों ओर जो ये संरचना दिख रही है आपको, इस केंद्र के चारों ओर भी ये संरचना है। ये संरचना होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको बोलते हैं ईआर। इनको क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या बोलते हैं इसको? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है? ईआर। ईआर भी दो प्रकार की होती है कि एक ईआर जिस पर ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, डॉट डॉट्स के रूप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होती है? रफ होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिस पर
जो ये डॉट डॉट शेप नहीं दिखाई दे रही है वो कौन सी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इन सब के बारे में हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक कोशिकाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपको ये डॉट डॉट के रूप में जो संरचना दिख रही है उसको कहते हैं राइबोसोम। क्या होता है ये, राइबोसोम। क्या होता है ये, राइबोसोम। राइबोसोम वैसे भी पाया जाता है, जो आपको दिख रही है, वैसे पूरे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है राउंडेड शेप में से सिक्कों के ढेरे के समान, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं हरित लवक। जहाँ पर पौधे होते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, हरित लवक। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। आपको ये कुंडलित नुमा संरचना जो जिसको क्रिस्टी कहते हैं, ये संरचना आपको दिख रही होगी बेलनाकार रूप में, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ये कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। और क्या रहेगा इसमें, ये होता है गोल्जी कॉय। गोल्जी काय, गोल्जी काय जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर ये जो बड़े बड़े शेप में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये क्या है, लाइसोसोम। इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर भी भरा होता है, इसको भी कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, आपको अगर कहा जाए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो मेनली क्या बताओगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरी क्या बताओगे कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें बड़ी रिक्तिका होती है और इसमें बहुत छोटी छोटी होती है या एब्सेंट होती है। यहाँ पर सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है, हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है उसका काम होता है अतिरिक्त सुरक्षा का, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम जो इसके कोशिकांग वगैरह हैं, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, इनका 1 by 1 सभी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।